देखिए बच्चों, NAS के तहत आज हमने आपको कुछ प्रश्न बोर्ड पे लिख दिए हैं, चित्रों पर आधारित है। हमने कुछ दिन पहले आपको द्विआयामी और त्रिआयामी आकृतियों के बारे में समझाया था, 3 और 5 के सभी बच्चों को। तो आज जो कुछ आकृतियां हैं वो द्विआयामी हैं, ठीक है। लर्निंग आउटकम है द्विआयामी आकृतियों की समझ अर्जित करती हैं, जैसे कागज मोड़कर, पेपर कटिंग या सरल रेखा। ये लर्निंग आउटकम्स है आज का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न दिए हैं बोर्ड पर, यानी दिए गए त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज का मतलब होता है इसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोने होते हैं, ठीक है, त्रिभुज कहलाता है। दिए गए त्रिभुज के अंदर यानी भीतर कुल कितने बिंदु हैं, ये हमने बिंदु बनाए हैं। अंदर बाहर मिलाकर के हमने बिंदु रख दिए। त्रिभुज के कुछ बाहर भी हैं और कुछ त्रिभुज के अंदर भी है। तो आपको त्रिभुज के अंदर बताना है कितने बिंदु हैं। ऑप्शन ए है 10, बी है 4, सी है 6, डी है 5। तो त्रिभुज के अंदर आपको गिन के सोना दिख रहा है? हाँ, आइए हमारे पास। त्रिभुज के अंदर कितने बिंदु है? तो कहाँ पर गोल घेरा लगेगा? 4 पे नहीं बेटा, बी पे लगाना है। 4 तो है, इसका आंसर ये भी है, यानी बी। ठीक, शाबाश। यानी इसका आंसर क्या है? बी। आप लोग ध्यान करो, बच्चों ने कुछ गलतियां भी की हैं। हमने जो आपको साप्ताहिक टेस्ट पेपर करा रहे हैं, कराया भी है और अब कराएंगे भी, तीसरा चलेगा। तो उसमें कुछ बच्चों ने उत्तर पर ही गोल घेरा लगा दिया है। आपको गोल घेरा ABCD में से किसी एक पर लगाना है। तो इसके त्रिभुज के अंदर कितने बिंदु हैं? 4। तो यानी बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए आकारों में से कौन सा आकार चित्र में है? ये हमने चित्र बनाया है। इस चित्र को पहचान करके आपको बताना है कि दिए गए आकारों में कौन सा आकार चित्र में है। ये बच्चों काय का चित्र है? ये काय का है? चतुर्भुज या वर्ग, ठीक है। ये काय का है? ये और ये आयत। तो इसमें उत्तर में आपको देखना है 4 ऑप्शन है। ये वृत्त, वृत्त कैसा होता है? त्रिभुज, सी पंचभुज और डी षटभुज। पंचभुज में क्या भुजाएं होती हैं? 5। और षटभुज में 6 और त्रिभुज में 3। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। आइए मुस्कान, आप बताइए, दिए गए आकारों में से कौन सा आकार चित्र में है? बताओ। बी। बी सही है, त्रिभुज। शाबाश, तालियां बजा दिया करो। अगला प्रश्न है, एक आयताकार कागज के एक कोने को मोड़ने पर कितने कोने बनते हैं? मान के चलिए ये आयताकार कागज है, ये पन्ना पुन ले लेंगे, आयताकार है। इसके क्या कोने हैं? 1, 2, 3 और 4। अगर इस कागज को हम यहाँ से मोड़ देंगे इस तरीके से, तो बच्चों अब इसके कितने कोने हो गए? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। तो मयंक बताएंगे इसका उत्तर कौन सा सही है, उसमें गोल घेरा लगाए। ये नहीं, नीचे की कहाँ देख रहे हैं? नीचे वाला प्रश्न है, नीचे वाला। यहाँ ये तो हो चुका था। तो इसमें एक आयताकार कागज को मोड़ने पर इस तरीके से मोड़ देंगे तो उसकी 5 कोने हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके अगला प्रश्न हम अब अगला प्रश्न हम लिखते हैं। तो अब हमने बच्चों अगले प्रश्न की हमने ये आकृति बना दी। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? हमने एक पुतला बना दिया है। ये क्या है? पुतला। ये इसका सिर है, ये इसके कान दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी आंख है, ये इसकी नाक है, ये इसका मुंह है और ये इसकी गर्दन है। ये इसकी भुजाएं हैं और ये इसके टांगे हैं
और ये वाला हिस्सा इसके अंदर पेट है, और ये पेट के अंदर उसके आंतरिक अंग है। तो आपको इस पुतले में से, इस कार्टून में से आपको ये देख करके बताना है, क्या पूछा, कितने आयत हैं। आयत का मतलब होता है, यानी आयत द्विआयामी आकृति है, इसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक होगी या इसकी चौड़ाई लंबाई से अधिक होगी। यानी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और लंबाई चौड़ाई में अंतर होता है, वो आयत कहलाता है। जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं वो वर्ग कहलाता है। तो आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से कितने आयत हैं। आओ सुने ना बेटा, गिन के बताइए हमें इसमें कौन कौन से आयत हैं। 8। तो 8 कहाँ पर है, उसमें गोल घेरा लगाओ। इस उत्तर में देखिए, इसमें उत्तर में देखो, इसमें लगाना है, 8 पे नहीं लगाना है। 8 का उत्तर डी है, तो डी पर गोल घेरा लगाना है। जाइए। तो बच्चे गलती कर देते हैं, 8 पे निशान लगा देते हैं। आपको 8 पे निशान नहीं लगाना है। जो ABCD जो उत्तर दिए गए हैं, यानी 8 किसके आए, डी, तो डी पर हम गोल घेरा लगाएंगे। तो बच्ची ने गिन के बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 है। हालांकि प्रश्न पत्र में गलत दिया गया है। प्रश्न पत्र में 6 7 14 और 1 दिया गया, और ये क्या है, वर्ग है। ये पेट का आकार है, ये वर्ग है, क्योंकि ये आयत नहीं है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं चित्र के अनुसार क्या है, समान है। इस चित्र में जो दी गई है, इसकी सभी पेट की जो आकृति है उसको ये वर्ग है, वर्गाकार है, वर्ग है। केवल इसमें 8 आयत है। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में, ये आकृति दी गई है, ये क्या है, ये आकृति त्रिभुज की है, वो सॉरी आयत की आकृति है, त्रिभुज नहीं। मतलब ये क्या है, आयत है, और इसके बीच में से एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ने के लिए बीच में रेखा खींची गई है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये रेखाएं विकर्ण कहलाती हैं। तो आपको बताना है दी गई आकृति में कितने विकर्ण हैं। आओ मैं, कितने विकर्ण है इसमें, कौन कौन से हैं, तो हाँ लगाइए निशान, कहाँ लगेगा, बी पर। शाबाश, वेरी गुड। इसका उत्तर क्या है, बी है, यानी इसमें 2 विकर्ण है। अब मुस्कान आएंगी। ये आकृति दी गई है, इस आकृति को काटना है हमें किसी पंचभुज में से। तो इसमें से जो ABCD में से कौन सी आकृति सही होगी, इसको हम काटने पर बी। शाबाश, यानी इस आकृति को अगर हम इस तरीके से काटेंगे तो ये आकृति प्राप्त होगी। यानी इसका उत्तर ये सही है।